नमस्कार। लोकसभा चुनाव के चुनावी समर में हम आपका स्वागत करते हैं। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है जीत, और अगर जीत लोकसभा चुनाव की हो तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। देश चलता है दिल्ली से, और दिल्ली पहुंचने के लिए बनना होता है सांसद। तो हर नेता चाहता है सांसद बनना, अगर उसे किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट मिल जाए तो आज हम बात करेंगे एक लोकसभा सीट के बारे में। इस सीट का नाम है अलवर सीट। अलवर की ये सीट राजस्थान में आती है। तो आज हम आपको अलवर के इतिहास के बारे में और यहाँ की करंट सिचुएशन के बारे में आपको बताएंगे। इससे देखकर आप हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर हमें उम्मीद है अंदाजा लगा पाएंगे कि साल 2024 में किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाली है जीत। सबसे पहले बात करते हैं अलवर सीट के जातिगत समीकरण के बारे में। सबसे ज्यादा यहाँ पर एससी और यादवों की मौजूदगी है। ब्राह्मण, मेव, जाट, वैश्य मतदाताओं को भी यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी को लुभाना होता है जीत के लिए। एसटी, माली, गुज्जर, पुरुषार्थी और राजपूतों का दखल यहाँ पर हार और जीत के फासले को तय करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिसमें 8 लाख महिला मतदाता और वहीं करीब 9 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर यादव 17 यानी 17%, एससी 12.5%, मेयो 12%, जाट 7.5%, ब्राह्मण 7%, एसटी 7%, राजपूत 6.5%, गुज्जर 4%, सैनी 6%, बिजनेसमैन 7.5% हैं। पिछले 20 सालों के चुनाव पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर यादव और गैर यादव के बीच की लड़ाई काफी बड़ी रही है। साल 1996 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने करीब 9 में से 7 बार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसे सिर्फ 2 में ही सफलता मिली। ये तमाम आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए वहां के भौगोलिक और वहां के टोपोग्राफी को देखना बहुत जरूरी होता है। वैसे इस सीट का इतिहास रहा है कि ज्यादातर मौकों पर जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को जीत दिलाई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ उभरी है। देश में पहली बार जब साल 1952 में चुनाव हुए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। 1962 में जब दोबारा से चुनाव हुए तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। उसके बाद लगातार 1971 तक कांग्रेस पार्टी जीतती चली आई, लेकिन 1977 में जनता दल के उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। उसके बाद लगातार से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पताका फहरता रहा। 1989 में जनता दल ने दोबारा से बाजी मारी जब रामजी लाल यादव यहाँ से चुनाव जीत गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। महिंद्रा कुमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट पर साल 1991 में चुनाव लड़ी और उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन कांग्रेस ने जब दोबारा से अपने उम्मीदवार उतारे तो उन्होंने पुरानी हारों से सबक लिया। 1996, 1998 में दोबारा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पर जीत मिली। 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी तो यहाँ पर जसवंत सिंह यादव को जीत मिली। हालांकि 2004 में शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच आई तो यहाँ पर भाजपा हार गई और साल 2004, साल 2009 में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत मिली। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में तमाम नेता तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती चली जा रही थी। वहीं पर अलवर सीट पर भी भाजपा का परचम फहरा और चांदनाथ को यहां से जीत मिली। अभी इस सीट पर बालकनाथ यादव सांसद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर यहां पर चुनाव लड़े थे। अभी देखना होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर किस पॉलिटिकल पार्टी को जीत मिलती है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम देश की तमाम लोकसभा सीटों पर इसी तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं। आप किसी भी सीट के बारे में जान सकते हैं। हमें सुनने के लिए शुक्रिया।